जावेद अख्तर ने बोला जय सिया राम, तो ओवैसी और तौकीर रजा जैसे नेता करने लगे त्राहिमाम। जावेद अख्तर ने राम मंदिर का विरोध कर रहे कठमुल्लाओं को जड़ा जोर का तमाचा। राम मंदिर पर कह दी बड़ी बात, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करने वालों को भी दे दिया जोरदार जवाब। अयोध्या में जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे फिरका परस्त ताकतों के सीने पर सांप लौटता जा रहा है। ओवैसी और तौकीर रजा जैसे मुस्लिम नेताओं की बदजुबानी तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा के इस बड़े जश्न पर ओवैसी बदजुबानी पर उतर आए हैं, तौकीर रजा बेचैन नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय सिनेमा के बड़े नाम और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने ओवैसी और तौकीर रजा जैसे नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। जावेद अख्तर ने राम मंदिर को लेकर जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, फिर इस पर हंगामा करने का मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों को खुशी को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है और इसके जश्न मनाने में कोई बुराई नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान राम और सीता पर बड़ा बयान देते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि वो न केवल हिंदू देवी देवता हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें राम और सीता की भूमि पर जन्म लेने पर गर्व है। जावेद अख्तर ने कहा कि हालांकि मैं नास्तिक हूं, फिर भी मैं राम और सीता को इस देश की संपत्ति मानता हूं। रामायण हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ये आपकी रुचि का विषय है। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बात करते हैं तो राम और सीता ही दिमाग में आते हैं। इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने लोगों से जय सिया राम के नारे लगाने को भी कहा। उन्होंने लखनऊ में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि बचपन में वो ऐसे लोगों को देखते थे जो अमीर होते थे, वो गुड मॉर्निंग कहते थे, लेकिन सड़क से गुजरने वाला एक आम आदमी लोगों का स्वागत जय सिया राम करके करता था। इसीलिए सीता और राम को अलग अलग सोचना पाप है। सिया राम शब्द प्रेम और एकता का प्रतीक है, इसलिए जो इसे अलग करेगा वो रावण होगा। तो आप मेरे साथ 3 बार जय सिया राम का जाप करें और आज से जय सिया राम कहें। इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में लोकतंत्र हिंदुओं की वजह से बचा हुआ है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ओवैसी जैसे नेता प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहर उगल रहे हैं। ओवैसी ने कहा था कि अब युवाओं को मस्जिदों को आबाद रखने का काम करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। ओवैसी ने कहा था जहां पर हमने 500 साल बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्यों तुमको नहीं दिख रहा है कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है। वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भी एक जहरीला बयान देते हुए कहा था कि देश में हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। इस बात को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी को तो हमारी अजान से भी दिक्कत है। उन्होंने 2 टूक कहा कि हर बार मुसलमान कुर्बानी नहीं देगा। समाज में जहर फैलाने की कोशिश में जुटे ओवैसी और तौकीर रजा जैसे नेताओं को जावेद अख्तर ने जवाब देकर साफ बता दिया है कि हिंदुस्तान की रवायत कौमी एकता की मिसाल है। कुछ चंद फिरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान की इस पहचान को खत्म नहीं कर सकती। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।